हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज मंडे, और आज मैं नब्बे के लिए लंच में बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को हाफ बॉईल कर लिया था, और हाफ बॉईल करने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा किया, और फिर इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया बेसन, और बेसन वगैरह डालने के बाद फिर मैं इनको ऑयल में फ्राई कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि ये खाने में फीके न लगे। तो इस तरह से हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हैं। फिर मैं आ गई थी इस रूम में, और यहाँ पे नव्या को भी नहला दिया है, और नव्या को भी फिलहाल मैंने पहना दिया स्विमिंग कॉस्ट्यूम, क्योंकि आज उसके स्कूल में होने वाली है स्प्लैश पार्टी, जिसके लिए उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम वेयर करके जानी है। और ऊपर से मैं उसको नॉर्मल कपड़े पहना के भेजूंगी, जैसे टी शर्ट वगैरह कुछ भी इसको ऊपर से कपड़े पहना के भेजना, ताकि मैम वहाँ पे रिमूव कर सके और फिर उनको स्प्लैश पार्टी में अच्छे से इंजॉय करवा सके। तो नव्या यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के रेडी है, ऊपर से यहाँ पे टी शर्ट वगैरह वेयर कर दिया, और अभी जा रही है नव्या स्कूल। और यहाँ पे उसने अम्ब्रेला ले लिया, बाकी गॉगल्स और कैप वगैरह सब कुछ मैंने उसके बैग में रख दिया है, लंच वगैरह भी रख दिया है। देख रही है दीदी जा रही है। बाय बेबी, अच्छे से एंजॉय करना, फोटो क्लिक करवा लेना, ठीक है? ठीक है, जाओ आराम से। और लंच रखा है, इसमें खा लेना, फ्राइज है और वो सैंडविच दिया है पार्टी ग्रुप में, ठीक है? हाँ जाओ, सैंडविच दिया और फ्राइज भी दिए, खा लेना। सॉस मैम से खुलवा लेना। बाय यही दीदी। तो गाइस, नव्या को स्कूल भेजने के बाद पहले पीहू को फीड कराया, उसको सुलाया, फिर मैं भी शावर वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का सूट वेयर करा है। पहले तो मैं सोच रही थी साड़ी वगैरह वेयर करूँ, पर यार बच्चों के साथ में ना घर के काम भी बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए ना साड़ी वगैरह वेयर नहीं करी, क्योंकि साड़ी तभी वेयर कर पाते हैं जब एक्स्ट्रा कोई काम ना हो, खाली पूजा वगैरह करनी हो तो पहन लो। लेकिन अभी हमें घर के भी कई काम निपटाने थे, जैसे कि डस्टिंग वगैरह हो गई, बच्चों को नहलाना मेन काम होता है, तो उसमें कपड़े भीग भी जाते हैं, साड़ी वगैरह में कंफर्टेबल नहीं होता है सारे काम कर पाना, तो इसलिए साड़ी वगैरह वेयर नहीं करी थी। नॉर्मल सूट वगैरह पहन के मैं आ चुकी थी बाहर, और फिर यहाँ पे आराम से मैंने करी तसल्ली से भगवान जी की पूजा। पहले सोच रही थी मंदिर जाओ, लेकिन पीहू वगैरह को सुलाने में ही इतना लेट हो गया। 8 बजे नव्या गई थी, और उससे पहले नेहा भी बिजी थी, क्योंकि भैया भी सुबह लंच लेके जाते हैं, तो इतनी अर्ली मॉर्निंग तो जाना पॉसिबल नहीं हुआ कि हम 5 बजे मंदिर चले जाएँ, और फिर उसके बाद किचन में लग जाते तो टाइम लेट ही हो गया। तो मंदिर तो हम जा ही नहीं पाए, बहुत कोशिश करी, तो मंदिर के लिए हम लेट हो गए। फिर 9 बजे के बाद ना मुझे ये लगा कि अब इतनी लेट जाके क्या ही करेंगे, घर पर ही तसल्ली से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि फिर यार ज़्यादा लेट जाना भी अच्छा लगता है। या तो टाइम से चले जाओ, 8 बजे तक पूजा कराओ तो ठीक है, ज़्यादा लेट जाना फिर ना अच्छा नहीं लगता। फिर ऊपर से घर पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, बीच बीच में कभी पीहू उठ रही थी तो कभी कोई उठ रही थी, इसलिए हम गए नहीं। हमने बच्चों को घर पे ही मम्मी के पास बैठाया, और फिर भगवान जी की पूजा शुरू करी। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद यहाँ पर तिलक वगैरह लगाया, चंदन लगाया, साथ में उनको जो भी चीज़ें पापा लेकर आए थे वो सब यहाँ पर चढ़ाई, जैसे कि बेल भांग धतूरा जो भी पूजा का सामान था वो लाए, तो हमने यहाँ पर ही चढ़ा दिए थे घर पर ही शिवलिंग को, और फिर उनकी आरती करी। साथ ही हमने सोमवार की व्रत कथा पढ़ी और शिव चालीसा पढ़ी, और इस तरह से लास्ट में आरती वगैरह करके शिव भगवान जी का पूजन करा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने शिव भगवान जी की पूजा करी है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने नहीं कराया। बस जैसे हम हर बार सावन के सोमवार में व्रत करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, भोले बाबा जी का व्रत कराया है। तो मैं हर बार वैसे मीठे ही व्रत रखती थी, मैंने लास्ट ईयर तक अपनी शादी से पहले अब तक जितने व्रत करे हैं वो मीठे ही करे हैं, लेकिन इस बार मैं पहली बार मैंने भगवान से बस संकल्प लिया कि मैं इस बार मीठे व्रत ना करके फलहार वाले व्रत करूँगी, मतलब रात को एक टाइम सेंधा नमक खा लूँगी। बाकी पहले मैं अन्न वाला करती थी, जैसे रात में फीके पराठे दही वगैरह ऐसी चीज़ें खा लेते थे, लेकिन इस बार मैंने फलाहार का रखा। तो यानी रात में जो है मैं अपना सेंधा नमक का बना हुआ कुछ भी फलाहार का खाना खा लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे आज हमने सावन के सोमवार के व्रत शुरू करे हैं, मैंने और नेहा ने। तो गाइस, यहाँ पे मेरी आरती वगैरह हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, यहाँ पे संपन्न। भगवान जी को जल चढ़ाया, लास्ट में तुलसी को जल चढ़ाया, सब जगह पूजा करने के बाद फिर बनाई दोपहर की रोटी, और कान्हा जी को लगाया भोग, साथ में घी बूरा दिया रोटियों के साथ। भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय वगैरह पीने के बाद फिर टाइम हो गया था नव्या को स्कूल से लाने का। तो नव्या आ चुकी थी नीचे, तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी नीचे नव्या को लेने। हाँ चलो, नव्या स्कूल में क्या रहा? आज स्कूल में मैंने पॉलिश लगाई थी, शावर ऑन किया था। अच्छा, फोटोज खींची होंगी। आजा वृंदा आजा, इधर तो होके सुनाओ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा फोटो बनी हुई थी पानी वाले। अच्छा चलो चलो चलो, ये लिफ्ट ठीक हुई, अभी चल नहीं रही थी, दोनों लिफ्ट खराब थी, अब हो गई सही। चलो, कचरा इसमें ऊपर किसने फेंक दिया? तो वहाँ पे खूब डांस हुआ, गाने चले थे। कौन सा गाना चला था? चक दुम दुम। अच्छा, मजे करोगे हैं। फोटो भी खींची थी? हाँ,
खींची थी वहाँ पर ग्लास, वहाँ पर जूस के ग्लास। अच्छा, आपने गॉगल्स पहने थे, वो कैप लगाई थी सर पे? हाँ कैप लगाई थी, पर गॉगल्स तो पता नहीं उस तरह जा रहा था, फिर मैंने उससे लगाया नहीं। कोई बात नहीं, चलो। जब मैम ने मुझे एक गिलास पकड़ा तो दूसरा रेड है, अच्छा। पीने का मन कर रहा था। तो पीने नहीं दिया मैम ने? नहीं। कहती मैडम बस फोटो खिंचवाती कि पिला भी दिया करो, कभी बोल दिया करो मैम को कि मैम कभी चॉकलेट देती हो, कभी टॉफ़ी देती हो, लेकिन खाने कुछ नहीं देती हो। तो गाइस नव्या आ चुकी है स्कूल से आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करे, उसको खाना वगैरह खिलाया, दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं लग गई थी यहाँ पे काम में, क्योंकि नव्या का कल है एक और कंपटीशन जिसमें उसको दूसरे स्कूल में जाना है। मैंने जैसे कि बताया था अदर स्कूल में उसका कंपटीशन है, तो कल उसका कंपटीशन होने वाला है। तो मैम ने कहा कि मुझे आज इवनिंग तक उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर दो, ताकि वो मतलब मैं उसको देख सकूँ, उसके प्रॉप्स वगैरह सब कुछ कैसे रेडी हुए हैं, फाइनल लुक उसका देखना था। तो गाइस नव्या की जो फ्रॉक थी वो तो स्टिच होकर बिल्कुल रेडी थी, बस उसके प्रॉप्स वगैरह रेडी करने थे। तो प्रॉप्स के लिए यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ जल्दी जल्दी उसके ऑर्गन के पिक्चर, साथ ही एक प्रॉप मेरे को हेड के लिए रेडी करना था और एक उसको हाथ में भी लेना था। तो कई सारे प्रॉप्स हो गए थे, तो जिसके लिए मुझे नेहा की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि अकेले सारे प्रॉप्स रेडी कर पाना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो रहा था। हालांकि मुझे मैम ने पहले से बता दिया था, बट मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन जो स्पेलिंग वगैरह कट करनी होती थी ना, मतलब अल्फ़ाबेट्स थे बहुत सारे, वो कट करने में बहुत टाइम लग रहा था। बहुत छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स थे और वो इतनी परफेक्टली कट भी नहीं हो रहे थे, मतलब जैसे रेडीमेड आते हैं ना वैसे नहीं हो रहे थे। और रेडीमेड मंगा रही थी तो सेम कलर वाले मिल नहीं रहे थे जैसे मुझे चाहिए थे। तो बहुत मुश्किल से मैंने लास्ट टाइम तक मतलब उसको इवनिंग तक रेडी करा। मुझे 8 बजे तक मैम के पास फोटो भेजनी थी, तो मैंने 8 बजे तक उसको रेडी करा। उसके बाद फिर खाने वगैरह की भी तैयारी करी। तो यहाँ पे ना कुछ अल्फ़ाबेट्स तो मैंने रेडीमेड मंगाए थे, कुछ मैंने खुद कट करके करे, और कुछ मेरे से ऐसा हुआ था टाइम ही नहीं था। तो यहाँ पे ना ये वाले जो मुझे अल्फ़ाबेट्स थे, वैसे तो मुझे कटिंग पेस्ट करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने इसको मार्कर से ही लिख दिया था ना। तो जैसे मैम ने मुझे प्रॉप्स भेजे थे, मतलब उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी थी, उसमें सारी चीज़ें कटिंग और पेस्टिंग की थी। तो मैंने यहाँ पे ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स थे ना, सिर्फ इसी बोर्ड पर मैंने मार्कर से लिख दिया था। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स लगाए थे वो सारे कट करके पेस्ट किए थे। तो ये देखो, ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने सारे हाथ से पहले ड्रॉ करे, फिर कटिंग करी, फिर उसके बाद इसको पेस्ट करा, ये सारी शीट वगैरह कटिंग करी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और पिक्चर मैंने रात को पहले ही कट कर ली थी। तो यहाँ पे नेहा ने फिर उनके लिए कार्डबोर्ड मतलब उनकी शेप में कट करा और कार्डबोर्ड के ऊपर ये पिक्चर पेस्ट कर दी थी। तो नेहा की भी यहाँ पे मैंने हेल्प ली। तो इस तरह से जो सारे प्रॉप्स थे वो रेडी हो चुके थे। अब बस जल्दी से मुझे नव्या को रेडी करके मैम के पास वीडियो बना के भेजनी थी, साथ ही उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके भेजनी थी कि वो कैसी लग रही है। तो चलिए जल्दी से मैं नव्या को भी रेडी कर देती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। कल उसका कंपटीशन होने वाला है, तो कल तो वहीं स्कूल में जाके रेडी होगी। बस यहाँ पे मैं घर से उसको फ्रॉक वगैरह वेयर करके भेज दूँगी। फिलहाल मैं उसको अच्छे से फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे कल कंपटीशन में जाने वाली है। तो जल्दी से मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे नव्या रेडी है, उसके जो प्रॉप्स थे ना वो बार बार गिर रहे थे। एक्चुअली मैंने बस एक ही टेप लगाई थी, मैंने कहा वो मैम अपने आप देख लेंगे कैसे उनको सेट करना है। मुझे बस उनकी फ़ोटो भेजनी थी कि ये प्रॉप्स बिल्कुल अच्छे से रेडी हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं लाइन बुलवा रही थी, नव्या को वैसे लाइन अच्छे से याद थी। तो फिर यहाँ पे नव्या की फ़ोटोज़ ली और मैम को सेंड करी, साथ ही वीडियो भी बना के सेंड करी। फिर उसके बाद यहाँ पे नव्या के लिए बनाया रात में पास्ता, और बाकी सबने भी पास्ता ही खा लिया था। मेरा और नेहा का व्रत था, तो हम लोगों ने अपने लिए आलू बना लिए थे, बाकी सबने पास्ता खा लिया था, क्योंकि लेट भी हो रहा था, काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो जल्दी से यहाँ पे पास्ता बनाया सब लोगों के लिए, और हमारे यहाँ सब लोग अच्छे से खा लेते हैं, बस मम्मी नहीं खाती है, तो मम्मी के लिए हमने अलग से कुछ और बना दिया था। Early the next morning. तो यहाँ पे अभी हो चुकी है सुबह, और यहाँ पे नव्या ले रही है कान्हा जी से आशीर्वाद, क्योंकि आज इसका कंपटीशन है। तो यहाँ से मैं घर पे खाली फ्रॉक बना के भेज रही हूँ, बाकी मैम अपने आप प्रॉप्स वगैरह उसको वहीं रेडी करवा देंगी। जब वो दूसरे स्कूल में जाएंगी तो वहाँ पे उसको पहना देंगी। हाँ, हाथ जोड़ के बोलते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ लो, आ जाओ, चलो बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, बाय, ऑल द बेस्ट नव्या, अच्छे से करके आना, ठीक है, स्माइल के संग बोलना। तो गाइस नव्या चली गई है स्कूल। नव्या के लिए आज नमकीन जवे बनाए थे, तो फिर हमने भी खा लिए थे, और उसको साथ में सैंडविच दिया, मकेन्स दिए, काफ़ी सारा लंच दिया था, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। फिर दोपहर के टाइम हम लोग पहुंचे स्कूल नव्या को पिकअप करने, क्योंकि नव्या की आज वैन नहीं आ रही थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे नव्या को स्कूल लेने, और नव्या को स्कूल में बहुत सारे गिफ्ट मिले। बता रही थी मम्मा मुझे चॉकलेट मिली, रिफ्रेशमेंट मिली, बहुत मजा आया दूसरे स्कूल में जाने के बाद, बहुत मस्ती करी। तो गाइस इसका कॉम्पिटिशन कैसा रहा, क्या रिजल्ट रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें।